गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा हर वक्त चाचा कबूतर की गेम्स पर वीडियो गेम्स खेलता रहता, लेकिन गौरी कवि को जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि गौरी तो हर वक्त शरारतों में और दूसरों के घरों में फसाद डालने पर लगी रहती थी। कुकू कुकू, क्या तुमने कल अपनी मम्मा को तंग किया था? हाँ आंटी गौरी, मैंने मम्मा से जिद की कि मुझे चने का दाना खाना है। मम्मा मकई का दाना लाई थी। मैं बहुत रोया और फिर थक हार कर मम्मा मेरे लिए चने का दाना लेने बहुत दूर गई। शाबाश बेटा कुकू, ऐसे ही अपनी मम्मा को तंग करते रहना। देखा, मम्मा को तंग करने में कितना मजा आता है। आंटी, मुझे आज का बता दे, आज मैं अपनी मम्मा को कैसे तंग करूं? आज जब तुम्हारी मम्मा घर आए तो अपनी मम्मा से जिद करना और रोने लग जाना। मम्मा से कहना कि मुझे आम खाना है। देखना फिर तुम्हारी मम्मा कितना परेशान होगी। गौरी कवि रानू चिड़िया के बेटे को उल्टी सीधी बातें सिखाकर वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया के घर से होकर गौरी कवि सीधी हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली हरियाली, क्या तुझे पता है तेरा पति हर रोज तेरे लिए लाल मिर्ची लाता है और खुद नदी पर बैठकर मीठे मीठे फल खाता है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। मुझे तो मिट्ठू जी ने बताया था कि इन दिनों मीठा फल नहीं मिलता, इसलिए वो हर रोज मेरे लिए लाल मिर्ची लाते हैं। झूठ, ये सब झूठ है। खुद अपनी आंखों से जाकर कल दोपहर को देखना, वो नदी पर बैठकर लाल मीठा फल खाता है और तुम्हारे लिए मिर्ची लाता है। दो घरों में फसाद डालकर गौरी कवि अपने घर चली जाती है। कुकू बेटा, मैं आज आपके लिए मीठा फल लाई हूँ। लो मेरा बेटा, मीठा फल खा लो। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मम्मा, मुझे आम खाना है। आप मुझे आम ला कर दे। बेटा कुकू, ये ठंड के दिन है और आम गर्मियों में होते हैं। इन दिनों में आपको आम कहाँ से ला कर दूं? मम्मा, मैं आम खाऊंगा। मैं ना मीठा फल खाऊंगा और ना ही दाना खाऊंगा। बस मुझे आम ही खाना है। कुकू बेटा, आप इतने भी छोटे नहीं हो जो मेरी बात ना समझ सको। क्यों जिद कर रहे हो? मैंने बताया ना कि इन दिनों आम नहीं होते, आम गर्मियों के मौसम में होते हैं। मामा चिड़िया अपने बेटे कुकू को समझाए जा रही थी और कुकू रोए जा रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह गौरी कवि की बातों में आ चुका था। दूसरे दिन मिठू तोता लाल मिर्ची लेकर अपने घर जा रहा था कि गौरी कवि बहुत मुश्किल से एक मीठा फल ढूंढकर तोते के पास जाती है। तोते तोते, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाई हूँ। लो, ये मीठा फल तुम खा लो। अच्छा ही हुआ गौरी, जो तुम मेरे लिए मीठा फल ले आई। मैं ऐसा करता हूँ, लाल मिर्ची खा लेता हूँ और ये मीठा फल तुम्हारी भाभी के लिए ले जाता हूँ। ना ना, मैं ये फल तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम्हारी पत्नी के लिए नहीं। अगर नहीं खाना तो लाओ, मुझे वापस दे दो, मैं खुद खा लेती हूँ। अब मेरी बहन गौरी इतने प्यार से मीठा फल लाई है तो मैं खा ही लेता हूँ। मिठू तोता गौरी कवि से फल लेकर खाने लगता है। मिठू भाई, आराम आराम से मजे ले लेकर खाओ। मुझे एक काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ। गौरी कवि जल्दी से उड़ती है और तोते के घर हरियाली तोती के पास जाती है। मेरी बात पर तुझे विश्वास नहीं था। जाओ, अपनी आंखों से जाकर देख लो, तुम्हारा पति नदी पर बैठा मीठा फल खा रहा है। गौरी, क्या तुम सच कह रही हो? अपनी आंखों से जाकर खुद देख लो। अगर मुझ पर नहीं विश्वास, वो हर रोज ऐसे ही करता है, तुम्हारे लिए लाल मिर्ची और खुद मीठे मीठे फल खाता है। हरियाली तोती गुस्से में उड़ती है और अपने पति के पीछे नदी पर जाती है। मिठू तोता नदी पर बैठा मीठा फल खा रहा था। अगर मैं अपनी आंखों से ना देखती तो कभी गौरी कवि की बात पर विश्वास ना करती। तुम यहाँ बैठकर मीठा फल खा रहे हो और मेरे लिए हर रोज लाल मिर्ची लेकर आते हो। क्या यही है तुम्हारा प्यार? नहीं नहीं हरियाली, तुम गलत समझ रही हो। ये मीठा फल तो मुझे गौरी कवि ने दिया था। गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। तोते, शर्म करो, अपनी पत्नी के सामने झूठ तो मत बोलो। मैंने तुम्हें कब ये मीठा फल दिया? मैं तो कभी किसी को एक सूखा दाना ना दूं, और तुम बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें मीठा फल दिया। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने खुद ही मुझे ये मीठा फल दिया था। बस, बहुत हो गया मिठू जी, अब झूठ पर झूठ मत बोले। जाओ, तुम्हारा प्यार मेरे सामने खुलकर आ गया है। खुद मीठे फल खाते हो और मुझे लाल मिर्ची खिलाते हो। मैं जा रही हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ।
तोता अपनी पत्नी हरियाली तोती को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हरियाली तोती मिठू से गुस्से होकर अपने मायके चली जाती है। तोते तोते, तेरी पत्नी गुस्सा हो गई। अब तू कैसे मनाएगा उसे? उसके पीछे मायके न जाना, वरना तुझे बहुत मार पड़ेगी। भाग जा यहाँ से। कमबख्त गोरी, तूने मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई करवा दी। रानू चिड़िया जग्गू कौवे को चाचा कबूतर की दुकान पर गेम्स खेलते देखती है और घर जाकर गोरी कवि को बताती है। गोरी, हर वक्त मेरे बेटे कुकू को उल्टी सीधी बातें सिखाती रहती हो। कभी अपने बेटे जग्गू पर भी ध्यान दिया करो। जाओ जाकर उसे देखो, वो चाचा कबूतर की दुकान पर गेम्स खेल रहा है। तो इसमें क्या बुरी बात है? फिर क्या हुआ अगर मेरा बेटा गेम्स खेल रहा है? शायद तुझे मालूम नहीं, वो स्कूल भी नहीं जाता और सारा सारा दिन कबूतर की दुकान पर गेम्स खेलता रहता है। अगर एक दो दिन स्कूल और ना गया तो स्कूल से नाम कट जाएगा। मुझे अपने अच्छे बुरे का सब पता है। चल भाग यहाँ से। आई बड़ी मुझे भाषण देने वाली। ठीक है, मुझे क्या, मैं तो बस तुझे बताने आई थी। रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। मम्मा, क्या आप मेरे लिए आम लाई हैं? कुकू बेटा, बस बहुत हो गया। अगर आज के बाद तूने गोरी कवि की बातों में आकर मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे एक थप्पड़ लगाऊंगी। कुकू जोर जोर से रोने लगता है और शोर मचाने लगता है। वो अपनी मम्मा को गंदी कहता है। गंदी मम्मा, मैं अभी गौरी आंटी को जाकर बताता हूँ। गुस्से में कुकू अपने घर से निकल जाता है। तोता रोता हुआ रानू चिड़िया के पास जाता है और रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया, उस गोरी की बच्ची ने मेरे घर में फसाद डाल दिया, मेरी और मेरी पत्नी की लड़ाई करवा दी। अब तू ही कोई उपाय बता। तोते भैया, चिंता न करें, मैं अभी दूसरे जंगल जाती हूँ और आपकी पत्नी को मनाकर ले आती हूँ। चिड़िया रानी, ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। फिर रानू चिड़िया उड़ती है और हरियाली तोती के पास दूसरे जंगल जाती है। हरियाली, तुम भी उस गोरी कवि की बातों में आ गई। वो गोरी कवि तो हर किसी के घर में लड़ाई करवा के खुश होती है। वो झूठी है, मक्कार है। वो हर समय मेरे बेटे को उल्टी सीधी बातें सिखाती रहती है। लेकिन रानू, मैंने अपनी आंखों से देखा, मिठू जी नदी पर बैठा मीठा फल खा रहा था और मेरे लिए लाल मिर्ची एक तरफ रखी हुई थी। वो मीठा फल गोरी कवि खुद ही लाई थी ताकि तुम दोनों में लड़ाई करवा सके। रानू चिड़िया हरियाली को समझाती है। हरियाली रानू चिड़िया की बात मान जाती है और उसके साथ वापस अपने घर आ जाती है। फिर एक दिन शाम को गोरी कवि कुकू से कहती है। कुकू, आज रात तुम देर तक घर मत जाना, देखना तुम्हारी मम्मा कितना परेशान होगी। मैं ऐसे ही करूँगा आंटी, बहुत मजा आएगा मुझे मम्मा को तंग करने में। कुकू घर के पास झाड़ियों में छुप जाता है। अंधेरा भरने लगता है। जब कुकू घर नहीं आता तो उसकी मम्मा परेशान होकर उसे घर से बाहर ढूंढती है। कुकू, कुकू बेटा, कहाँ हो? कुकू बेटा, कहाँ हो आप? कुकू झाड़ियों में छुपा अपनी मम्मा को देखकर हंस रहा था और उसकी मम्मा उसे आवाजें देती देती दूर घने जंगल की तरफ चली जाती है। कुकू आराम से झाड़ियों से निकलकर अपने घर चला जाता है और उसकी मम्मा पागलों की तरह उसे जंगल में ढूंढ रही थी। अंधेरे में उड़ते उड़ते कुकू की मम्मा एक पेड़ से टकरा जाती है और गिर जाती है। मम्मा चिड़िया का पंख घायल हो जाता है और सर पर गहरी चोट लगती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मेरे सर पर चोट लगी है। कबूतर तोते के घर बैठा हुआ था। वो दोनों चिड़िया की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर जाते हैं और आवाज के पीछे पीछे रानू चिड़िया तक पहुंच जाते हैं। अरे रानो बहन, क्या हुआ? आपके सर पर तो गहरी चोट लगी है। कबूतर भैया, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही थी। ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया और मेरे सर पर चोट लग गई। मुझे मेरे घर छोड़ा। तोता और कबूतर रानू चिड़िया को उठाते हैं और उसके घर ले जाते हैं। अपनी मम्मा को घायल देखकर कुकू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, आप
आपको क्या हुआ? मम्मा, आपके पंख से खून बह रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। छोटे बच्चे, अपनी माँ को परेशान करते हो। तुम्हारी माँ की चोट तुम्हारी वजह से ही लगी है। गौरी कवि की बातों में आकर तुम अपनी मम्मा को तंग करते हो। अब देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मा घायल हो गई हैं। तोता और कबूतर अपने घरों को चले जाते हैं और कुकू रोए जा रहा था। कुकू बेटा, चुप कर जाओ, अब मैं ठीक हूँ। मम्मा प्लीज, मुझे माफ कर दे। अब मुझे एहसास हुआ आप मुझे कितना प्यार करती हैं। आप मेरी खातिर घने जंगल में गई और मैं गौरी आंटी के कहने पर झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। मम्मा, मैं आज के बाद कभी गौरी आंटी की बात नहीं मानूंगा। फिर तो अच्छा ही हुआ जो मेरे सर पर चोट लगी। कम से कम मेरे बेटे कुकू की आंखें तो खुल गईं। कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि जग्गू कवे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। वो अपना बैग उठाए, मुंह लटकाए घर आता है। मुझे टीचर ने स्कूल से निकाल दिया। जग्गू बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? आखिर टीचर ने तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया? मम्मा, मैं 2-3 दिन से स्कूल नहीं गया था। मैं घर से स्कूल जाता और कबूतर चाचा की गेम्स पर वीडियो गेम्स खेलता रहता था। ये सुनकर गौरी कवि को रानू चिड़िया की बात याद आती है। काश उस दिन मैंने रानू चिड़िया की बात ध्यान से सुनी होती, तो आज मुझे ये दिन देखने को ना मिलता। फिर गौरी कवि अपने किए पर बहुत पछताती है। मैं बुरी हूँ। मैं हमेशा दूसरों पर ध्यान देती हूँ और दूसरों के घरों में लड़ाई करवाती हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने बेटे पर ध्यान ही नहीं दिया। आज के बाद मैं सारी तवज्जो अपने बेटे पर दूंगी और अपने बेटे को एक अच्छा और सच्चा पक्षी बनाऊंगी। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया मिठू तोते के पास जाती है। मिठू तोते, सुना है पहाड़ों के पास एक फलदार पेड़ है। मैंने सोचा है हम सब आज पहाड़ों की तरफ जाएंगे और वहाँ से मीठा फल खाएंगे। रानू चिड़िया, मैं तो लाल मिर्ची खा खा कर बहुत तंग आ गया हूँ। मेरा भी आज मीठा फल खाने को बहुत दिल कर रहा था। चले हम कबूतर को भी साथ ले लेते हैं। चिड़िया और मिठू तोता कबूतर के घर जाते हैं, लेकिन कबूतर के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। कबूतर तो घर में नहीं है। कालू कौवा और गोरी कवि घर में ही होंगे। हम उन्हें भी साथ ले जाते हैं। चिड़िया, कौवा और कौवी झरने पर बैठे हुए हैं। हम जाते हुए रास्ते से उन्हें भी साथ ले लेंगे। वो दोनों दोस्त उड़ते हैं और सीधे झरने पर जाते हैं। गोरी कवि, दाना मिल गया क्या? नहीं चिड़िया, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। मैं भी भूखा हूँ। मुझे भी कुछ खाने को दो। हमारे पास क्या है जो तुम्हें खाने को दे? हम तो पहाड़ों की तरफ फल खाने जा रहे हैं। अगर फल खाना है तो हमारे साथ आ जाओ। जल्दी चलो चिड़िया, फल का सुनकर मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। वो सब उड़ते हैं और सीधे पहाड़ों की तरफ पहुंच जाते हैं। छोटी, मुझे पक्षियों की चू चू सुनाई दे रही है। शायद पक्षी मीठा फल खाने पहाड़ों पर आए हुए हैं। बड़ी माँ वाला जाल कहाँ है? तुम घर में ही रहो, मैं जाती हूँ और जाकर देखती हूँ। छोटी बहन चील जाल उठाती है और पहाड़ों की तरफ चली जाती है। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। गौरी, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। यहाँ पास ही जालिम चीलें रहती हैं। मैं कोई डरती हूँ चील से? मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। चील मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जल्दी जल्दी से फल खाओ, बातें छोड़ो, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। वो सब फल खाने लगते हैं। वो फल का पेड़ पहाड़ के साथ था। चील पहाड़ की चोटी पर बैठ जाती है और पक्षियों को देखने लगती है। 1 2 3 4। आज तो पूरे 4 पक्षी हाथ लग गए। मजा ही आ जाएगा अगर ये सारे पक्षी मेरे जाल में फंस जाएं। चील ऊंचाई से जाल फेंकती है, जो सीधा जाकर कव्वे कव्वी और तोते के ऊपर गिर जाता है। रानू चिड़िया थोड़ी दूर बैठी थी, इसलिए रानू चिड़िया जाल में फंसने से बच जाती है। रानू चिड़िया उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाती है। चिड़िया चिड़िया, हम जाल में फंस गए हैं, हमें बचा लो चिड़िया। आ जाओ चिड़िया, आकर बचा लो अपने दोस्तों को।
चील सहेली, मैं इसीलिए तो इन सबको आपके पास लेकर आई थी कि आप इन्हें अपने जाल में फंसा लो। क्या? रानू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अच्छा और स्वादिष्ट डिनर देने के लिए। चील सहेली, इन्हें ले जाओ। अब पूरे जंगल का दाना पानी और फल मेरे लिए ही होंगे। चिड़िया वहां से चली जाती है और चील पक्षियों को उठाकर अपने घर ले जाती है। थक गई, बड़ी जल्दी से उतारो, पकड़कर नीचे, मैं तो थक गई हूँ। छोटी, इतने सारे पक्षी, ये तुम कहाँ से लाई हो? इनकी अपनी ही दोस्त चिड़िया धोखे से इन्हें मीठे फल के पेड़ पर लाई थी और मैंने इन्हें पकड़ लिया। बड़ी चील पक्षियों का जाल दूसरी तरफ रखती है। आग जलाओ और मैं मिर्च मसाले लेकर आती हूँ। मुझे छोड़ दो चील जी, मेरा मांस बहुत सख्त है, मेरा मांस खाने से तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं नए दांत लगवा लूंगी। बड़ी चील मिर्च मसाले लेने जाती है और छोटी अपने घर के बाहर बैठकर आग जलाने लगती है। जाल की रस्सी बहुत मजबूत है, मैं ये रस्सी अपनी चोंच से नहीं काट सकता। मुझे चिड़िया पर ये उम्मीद न थी कि चिड़िया हमारे साथ ऐसा करेगी। चिड़िया तो बहुत अच्छी है, फिर वो ऐसा क्यों करेगी? वो बचपन से हमारी दोस्त है। कबूतर, कबूतर भैया, आप कहाँ थे? मैं तो अपनी बहन वाले जंगल गया हुआ था। क्या हुआ रानू चिड़िया, सब ठीक तो है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? गोरी, कालू और मिठू को चील ने पकड़ लिया है। हमें जल्दी से उन्हें बचाना होगा। कहाँ? वो सब कहाँ हैं? चील उन्हें पकड़कर अपने घर ले गई है। वो तो उन सबको भून कर खा जाएगी। मैंने चील से कहा कि मैं जानबूझकर अपने दोस्तों को उसके पास लेकर आई थी ताकि उनके बाद जंगल के फल मैं खा सकूं। इसलिए चील मुझ पर विश्वास जरूर करेगी। फिर रानो चिड़िया कबूतर को अपना उपाय बताती है। ये काम हम दोनों को बहुत ध्यान से करना होगा, ऐसा ना हो कि उनके साथ साथ बड़ी चील हमें भी खा जाए। कबूतर और चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ते हैं। कभी चुप कर जाओ, क्या काई काई किए जा रही हो? चील बहन, इन दोनों को खा लो और मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी। अच्छा ऐसा करो, मुझे छोड़ दो, मैं कबूतर को पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगी। लेकिन चील कवि की कोई बात सुने बिना जाल उठाकर घर से बाहर आग के पास ले जाती है। थोड़ी देर और जी लो, जब मेरी बहन मिर्च मसाले लेकर आएगी तो फिर ही मैं तुम सबको एक साथ गरम गरम पानी की कड़ाही में डालूंगी। कड़ाही से धुआं निकल रहा था जो बता रहा था कि कड़ाही में पानी उबल रहा है। रानो चिड़िया कबूतर को लेकर वहां आ जाती है। चील सहेली, देखो मैं तुमसे किसे मिलवाने लाई हूँ। तोता शोर मचाता है। कबूतर भाग जाओ कबूतर, चिड़िया चील के साथ मिली हुई है। इसी चिड़िया ने हमें धोखे से चील के जाल में कैद किया है। चील बहन, मुझे चिड़िया ने बताया कि आप मुझे खाने को मिठाई दोगी। चील चिड़िया की तरफ देखती है और चिड़िया चील को आंखों से संकेत देती है। चिड़िया, मैं सब समझ गई। कबूतर, मेरे घर में जाओ और मिठाई का डिब्बा उठा कर लाओ। कबूतर चील के घर जाने की बजाय दरवाजे के पीछे छुप जाता है। चिड़िया, शुक्रिया एक और पक्षी मेरे पास लाने के लिए। चील सहेली, अब मैं किसी दिन मोटी बुलबुल को भी लेकर आऊंगी और फिर सारा जंगल मेरा हो जाएगा। चिड़िया चील को बातों में लगाती है और कबूतर दरवाजे के पीछे से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता लाठी लेकर पीछे से आता है और जोर से लाठी चील के सर पर मारता है। वो चील वहीं गिर जाती है। कबूतर, जल्दी करो, हमारे दोस्तों को जाल से बाहर निकालो, जल्दी करो। कबूतर जाल की रस्सी खोलता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो सारे दोस्त दूर निकल जाते हैं और एक जगह बैठकर सांस लेने लगते हैं। चिड़िया, तुमने तो हमें उस चील से बचा लिया। हम तो सच में यही समझे थे कि तुम चील के साथ मिली हुई हो। कवे भैया, अगर मैं अकल से काम ना लेती तो वो चील आप सबको खा जाती। अगर चिड़िया चील से मीठी बातें ना करती तो वो कभी भी हमें अपने पास आकर ना बैठने देती। चिड़िया, तुमने सच कहा, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। दोस्तों, अगर कबूतर मेरा साथ ना देता तो मैं अकेली ये सब ना कर पाती। बड़ी चील जब मसाला लेकर वापस आती है तो अपनी छोटी बहन को गिरा हुआ देखकर शोर मचाती है। छोटी छोटी उठो, ये क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा है? वो सब पक्षी कहाँ हैं?
बड़ी, वो चिड़िया तो बहुत तेज निकली। उसने मुझे धोखा दे दिया और अपने दोस्तों को जाल से निकाल कर भाग गई। अब जल्दी से मेरे सर पर पट्टी कर दो, ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। फिर बड़ी चील बहन छोटी के सर पर पट्टी बांध देती है। बड़ी, कोई मरा हुआ चूहा ही ढूंढ लाओ, क्योंकि अब हम कभी भी उन पक्षियों को नहीं पकड़ेंगे। वो सब मिलकर किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे चिड़िया, कबूतर, मिट्ठू, कौवा और कौवी सब मिलकर बहादुरी से मुसीबत का मुकाबला करते हैं और योजना बनाकर मुश्किल का हल निकाल